हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 14। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने कहा था कि जिन ने कहा कि बेलॉप को यहाँ से निकाल दिया गया है, तो फिर वो यहाँ ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। वो दरअसल जिन इसके पिछले ज़िंदगी के बारे में बता रहा था। पिछली ज़िंदगी में उसे यहाँ पर टेस्ट में फेल होने के बाद इसको निकाल दिया गया था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा आगे का नहीं पढ़ा था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब आगे का पढ़ा तब मुझे पता चला, इसलिए प्लीज़ माफ़ करना। इसलिए चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ बेलॉप ने हमारे जिन के लिए खाना लेके आया था और हमारा जिन और बेलॉप बैठ के खा रहे थे। फिर जिन बेलॉप से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम जब किसी से बात करते हो तब बहुत घबरा जाते हो, जिसकी वजह से तुम जल्दी जल्दी और बहुत ज़ोर से कहते हो, और इस वजह से यहाँ के सारे लोग तुम्हें बेवकूफ़ और अपने आप से कम समझते हैं। फिर बेलॉप कहता है, क्या मैं ऐसा हूँ क्या? फिर जिन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ऐसे हो, इसलिए तुम जब भी किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो और सीधे खड़े रहना, और जितना बोलने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलना, तभी तो तुम एक बेहतर गार्डियन नाइट बन पाओगे। फिर बेलॉप कहता है, लेकिन मेरे ग्रेड्स बहुत ही बेकार है और मैं 13 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं 1 स्टार नाइट भी नहीं बन पाया, तो भला मैं कैसे एक अच्छा गार्डियन नाइट बनूंगा। फिर जिन कहता है, भले ही तुम्हारे ग्रेड्स कितने भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन तुम दूसरे 13 साल के बच्चों से काफ़ी बेहतर हो, तुम समझ गए ना। फिर बेलॉप कहता है, यस यंग मास्टर। तो फिर जिन बेलॉप की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, भले ही ये थोड़ा बेवकूफ़ है लेकिन दिल का काफ़ी अच्छा है। यह ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इसने जो भी आज तक किया है सब इसके परिवार वालों की वजह से, इसलिए इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से ऐसा बर्ताव करता है। लेकिन कोई शख्स जिसका दिल इतना ज़्यादा साफ हो, वो पिछले ज़िंदगी में रुनसांडन फैमिली के गार्डियन नाइट के एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया, और वो जाकर दूसरे बेमेंट एम्पायर के एक स्वॉर्ड मास्टर से मिला जिसने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया और उसे सिखाकर बेमेंट एम्पायर का एक वफादार डॉग बना दिया। और उसके बाद से उन लोगों ने इससे बहुत से गलत काम करवाए, और जिसकी वजह से एक बेरहम हत्यारा बन गया। और हमारा जिन आगे कहता है कि जब मुझे पता चला कि वो बेमेंट एम्पायर का एक रॉयल बॉडीगार्ड बन गया है, तब मैं ये सुनकर बहुत हैरान था। और उसके कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो बहुत अकेला था और उसकी कोई फैमिली नहीं थे, और उससे जो गंदे काम करा रहे थे उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। और इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो फिर से बेलॉप अकेला हो जाएगा। और हमारा जिन अपने प्लेट से खाना उठाकर बेलॉप को देता है और कहता है, मुझे आज और भूख नहीं लगी, क्या तुम इसे मेरे लिए खा लोगे? फिर बेलॉप को दिखाया जाता है, जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आपका शुक्रिया यंग मास्टर। फिर हमारा जिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार तुम्हें यहाँ से निकाल दिया ना जाए, और मुझे यकीन है कि इतना काफ़ी होगा तुम्हारे जीने के लिए, ताकि तुम अपने आप को मारने की कोशिश ना करो दोबारा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जिन कहता है, मेरा शैडो एनर्जी लिबरेशन टेक्निक 2 स्टार तक मैंने पहुँचा दिया है, और मेरा माना 4 स्टार का हो चुका है, और मेरा शॉर्टमैनशिप भी 2 स्टार का हो गया है। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 2 साल में ही मैं अपनी शॉर्टमैनशिप को 3 स्टार तक लेके चला जाऊंगा। लेकिन इन सब बातों को अभी के लिए फ़िलहाल रहने देते हैं। आज मेरा सिस्टर लूना के साथ ट्रेनिंग है, तो मुझे उसे देर ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमें लूना को दिखाया जाता है। लूना कहती है, मेरे प्यारे भाई जिन, आज की ट्रेनिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हालांकि तुम आज की ट्रेनिंग में सिर्फ खुद को बचाओगे अलग अलग तरीके से, तुम समझ गए ना जिन? फिर हमारा जिन कहता है, यस बिग सिस्टर लूना। और हमारा जिन अपने मन में कहता है, आज सिस्टर लूना जो भी मुझे सिखाने वाली है उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मुझे इसे ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि मुझे दोबारा नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद लूना टेक्निक सिखाना शुरू कर देती। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम शायद माइंड्स आई है, क्योंकि इसमें कंफर्म तो नहीं किया है लेकिन बार बार इसी चीज़ का जिक्र किया है। लूना हमारे जिन से कहती, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल और दिमाग से देखने की कोशिश करो। यह उनके लिए किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अपनी स्वॉर्डमैनशिप को बेहतर करना चाहते हैं। तो तुम समझ गए ना जिन? अब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने दिलो दिमाग से देखने की कोशिश करो। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है, और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है जैसा लूना कहती है। लेकिन हमारे जिन को इस टेक्निक में कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए अपने मन में कहता है, माइंड्स आई, ये सिर्फ 7 स्टार के ऊपर वाले नाइट ही सीख सकते, लेकिन सिस्टर लूना मुझ जैसे 2 स्टार नाइट को क्यों सिखा रही है?
और इतना ही नहीं, इसको जो सीखने का तरीका है, इसके लिए हमें अपने ऑरा को वो आसपास बिखेरना होता है। लेकिन सिस्टर लूना ने मुझे अपने ऑरा का इस्तेमाल करने से मना किया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है सिस्टर लूना पर भरोसा करने का। मुझे पूरा यकीन है कि सिस्टर लूना कुछ सोच के ही कह रही होगी। हमारा जिन अपने मन में ये सब कह रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए सिस्टर लूना कहती है अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो जिन। फिर जिन कहता है आई एम सॉरी सिस्टर, और अपना ध्यान फिर से ट्रेनिंग पर लगाने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे यकीन है कि मैं एक दिन सिस्टर लूना जो सिखाना चाहती है मैं सीखने में कामयाब होऊंगा। इसके बाद सीधा यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लूना के ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूना कहती आज तुमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया अपने ट्रेनिंग में, इसलिए अब तुम जा सकते हो। फिर जिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया सिस्टर लूना, और वहाँ से जाने लगता है। और लूना हमारे जिन को जाते हुए देखती है और अपने मन में कहती है जैसा कि मैं जानती थी कि तुम इसे कर लोगे, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर निकले। आज तुमने जो अपना ध्यान और सीखने की जो काबिलियत दिखाई है वो तुम जैसे टूरिस्टर नाइट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और तुम अपने इस काबिलियत के साथ मुझे यकीन है कि तुम कुछ ही सालों में इसे सीखने में कामयाब हो जाओगे। और मुस्कुराते हुए कहती है ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे छोटे भाई जिन। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन बाद एक ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन का टीचर गारोन हमारे जिन से कहता है स्वागत है आपका यंग मास्टर जिन। ये सभी जिन्हें आप किनारे पर खड़े देख रहे, इनसे आज आपकी लड़ाई होने वाली है। अगर आप इन्हें लड़ाई में हरा देते तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रेड मिल सकते। अगर आपके ग्रेड अच्छे होंगे तो आप बहुत जल्दी एक गार्डियन नाइट बन जाएंगे। और यंग मास्टर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेडी रोज़ा ने मुझसे कहा है कि अगर आप यहाँ के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को हरा देते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट रैंक ट्रेनिंग ग्रुप अगले साल शुरू होने वाला है। अगर आप इसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे तो आपकी पहले से ही तैयारी रहेगी उसके लिए। फिर जिन गारों से कहता है क्या मदर ने दिया ये अच्छी खबर, और बेलॉफ की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है मैं ऐसा कुछ करूंगा ताकि बेलॉफ को निकाला ना जाए। लेकिन बेलॉफ तभी इस छोटी सी लड़ाई से ही घबरा रहा है, तो फिर इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रैंक ग्रुप में क्या करेगा। और बेलॉफ को दिखाया जाता है जो इस छोटी सी लड़ाई से ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है और डर रहा होता है, इसलिए हमारा जिन अपने सर पे हाथ रखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। दोस्तों, लगता है इंटरमीडिएट रैंक ट्रेनिंग ये वही हो सकता है जिसमें बेलॉफ फेल होने के बाद उसे निकाल दिया गया था, इसलिए हमारा जिन बहुत परेशान है। इसके बाद फिर से हमें गारोन का सीन दिखाया जाता है, जो वहाँ आए हुए सारे बच्चों से कहता है सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज तुम सब 3-3 बार लड़ोगे और हर एक लड़ाई के बाद तुम अपना पार्टनर एक दूसरे से बदल लोगे, और तुम में से 10 ऐसे बच्चे जो इन 3 लड़ाई में सबसे ज़्यादा आज जीतेंगे और लास्ट में जाकर यंग मास्टर जिन से एक एक करके लड़ेंगे। तुम सब समझ गए ना? फिर सारे बच्चे कहते हैं यस सर। इसके बाद उन लोगों का मैच शुरू हो जाता है। फिर गारोन उन्हें दूर से देखता है और कहता है भले ही ये इतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, कम से कम इनका ट्रेनिंग तो हो रहा है। इसके बाद सीधा यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मैच के ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गारोन सभी स्टूडेंट से कह रहा होता है जो सभी इस टेस्ट में फेल हो गए वो सब जाके अपने सीट में जाके बैठ जाओ, और जो सब पास हो गए वो सब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। और हमारे जिन से कहता है गारोन यंग मास्टर अब आप तैयार हो जाए। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है, और हमारे जिन का मैच स्टार्ट हो जाता है। हमारे जिन के पहले मैच में ही हमारा जिन अपने सामने वाले को एक ही स्ट्राइक में हरा देता है, और अपने मन में कहता है सिर्फ मुझे 10 बंदों को हराना है, उनमें से 8 को तो मैं यूं ही हरा दूंगा और बाकी बचे 2 को हराने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उन दोनों बंदों में से पहली बंदी है मैसा। और दोस्तों, मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म कर दूँगा, आगे जानेंगे कि मैसा कौन है। और दोस्तों प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। 2 महीने अगर ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, तब मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए अब चलते हैं। The other than all the